कर्क लगन वालों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके फोर्थ हाउस के लिए विचार करने वाले। फोर्थ हाउस की अगर बात आए तो यहाँ अब मंगल आपके चार्ट में शुक्र के घर में स्थित होंगे। अब डिपेंड यही करेगा कि शुक्र कितना वेल प्लेस्ड है। हालांकि इस प्रकार का मंगल आपको धन संपत्ति अच्छी दे सकता है, पारिवारिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सुविधाएं दे सकता है, लेकिन घर में सुख शांति के लिए उतनी अच्छी प्लेसमेंट मंगल की नहीं कही जा सकती। यहाँ मंगल आपके चार्ट में पंचमेश और आपके 10th लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो कैरियर वाइज यहाँ मंगल ज़्यादा अच्छा कर पाएगा पारिवारिक मामलों की तुलना में। फिर भी जातक यहाँ बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होगा अपनी फैमिली को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मान लो अगर आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत वेल प्लेस्ड है तो आपके लिए धन संपत्ति के मामले में, ऐशो आराम के मामले में या लग्जरी लाइफ के मामले में मंगल का प्रभाव काफ़ी अच्छा रह सकता है। हालांकि जातक जिस प्रकार से अपने कैरियर के लिए बहुत डोमिनेटिंग होगा, वैसा ही वो अपनी पारिवारिक स्थितियों के लिए भी काफ़ी डोमिनेटिंग नजर आएगा। इस वजह से कभी कभी परिवार के सदस्यों के साथ भी और कभी कभी आपकी माताजी के साथ भी आपके कुछ यहाँ पे मतभेद सामने आ सकते हैं। यहाँ बैठा मंगल आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ से सप्तम पर भी होगा और ऐसा मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके साथ साथ फिर डिपेंड करेगा कि अब शुक्र आपके चार्ट में कितना अच्छी स्थिति में है या फिर शुक्र का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंगल से कोई संबंध है या नहीं। इस प्रकार का मंगल है तो जातक शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा एंग्री नेचर का नज़र आ सकता है, और क्योंकि आप यहाँ चंद्रमा से संचालित होने वाले पर्सन है इसलिए इमोशनली और मेंटली आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अब आपके चार्ट में चंद्रमा कैसी स्थिति में है, चंद्रमा कितना वेल प्लेस्ड है या चंद्रमा कितना स्ट्रांग है। अगर आपके चार्ट में मंगल से अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं, सूर्य के साथ चंद्रमा कहीं भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं या बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा कहीं भी आपके चार्ट में बैठे हैं या बृहस्पति से प्रभावित हैं और चंद्रमा अगर स्वयं अच्छी स्थिति में है, तो मंगल का प्लेसमेंट और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आपके लिए अब ला सकता है। मंगल यहाँ बैठकर वास्तव में आपकी लाइफ में जितनी भी प्रकार की चुनौतियाँ आएंगी या आपके कैरियर को लेकर जितनी भी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियाँ आएंगी उनसे पार पाने की क्षमता आपको देता है। अब मंगल फोर्थ हाउस में होने से जातक थोड़ा ज़्यादा सोचेगा, विचार भी ज़्यादा करेगा, कभी कभी वो अपने फैसलों में कुछ गलतियां भी कर सकता है। तो यहाँ मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, और ये एनर्जी और भी ज़्यादा इफेक्टिव तब साबित हो सकती है जब मंगल के साथ यहाँ चंद्रमा जुड़े हों या चंद्रमा पर किसी भी तरीके से मंगल का प्रभाव हो। अब आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके 7वें भाव को प्रभावित कर सकता है निश्चित तौर पे, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। लेकिन उस ग्रह का प्रभाव आपके 4th हाउस में भी हो सकता है, इवन आपके 10th हाउस में भी हो सकता है। तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत इंपैक्ट करेगा, और लगन में बैठे हुए प्लैनेट पर भी आपको विचार अवश्य ही करना चाहिए। अब आपके चार्ट में क्योंकि मंगल है वो पंचमेश होके यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले मंगल पंचमेश होके यहाँ आ रहे तो जातक अपने पारिवारिक मामलों में काफ़ी तेज़ी से फैसले ले पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने के लिए या लाइफ में बहुत अच्छी एक लग्जरियस स्थिति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या किसी भी हद तक प्रयास कर सकता है। ऐसा जातक छोटी उम्र में ही कैरियर में बहुत वेल सेटल नज़र आ सकता है। ऐसा जातक अपनी फैमिली में एक लीडर के तौर पर काम करने वाला हो सकता है। तो हमेशा वो अपनी फैमिली की जो चाहत है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा और फैमिली को हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा। ऐसा जातक अगर अपनी फैमिली में कोई भी बड़ा लोन वगैरह ले ले या किसी के साथ उसका झगड़ा हो, विवाद हो, उन स्थितियों से भी जातक काफ़ी अच्छे से निपट सकता है। हालांकि अब यहाँ आपको कभी कभी थोड़ा कंसंट्रेट होने में दिक्कतें आएंगी। अगर मंगल के साथ यहाँ केतु बैठे हो, राहु बैठे हो या शनि बैठे हो, तब आपके लिए इस प्रकार का मंगल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। मंगल अगर यहाँ वक्री होकर भी बैठे हैं तो वो अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में आपके रिश्तों के लिए ये उतना बेहतर नहीं होगा। मंगल का यहाँ से फिर प्रभाव होगा सप्तम पर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सप्तम भाव है वो, क्योंकि आपके चार्ट में अगर देखा जाएगा तो यहाँ आपके चार्ट में जो स्थिति बन रही है सप्तम भाव, जो क्योंकि शनि का घर है और मंगल के लिए वो उच्च का घर माना जाएगा। उच्च का घर है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर मंगल और भी ज़्यादा अपना प्रभाव डाल सकते हैं, और मंगल अगर स्वयं वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो मंगल का प्रभाव और भी यहाँ ज़्यादा रहेगा। इसलिए कभी कभी पार्टनर के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि जब तक अपनी मानसिकता को दृढ़ रखते हुए उन समस्याओं से बचने की भी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन पार्टनर के साथ अक्सर विवाद, मतभेद होने, लड़ाई झगड़े होने से जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो आपका काफ़ी खराब रह सकता है।
मंगल का प्रभाव यहाँ सप्तम भाव पर होने से आपकी पब्लिक इमेज भी इससे निर्धारित होती है। तो अब शनि कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, या क्या सप्तम में भी कोई ग्रह बैठा है। देखिए ये बात आपको हमेशा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी होगी कि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है अपनी फायरी एनर्जी से। तो मंगल के साथ आपके चार्ट में 4th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है उस पर मंगल का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और आपके उन भावों के मामले में जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके 4th हाउस में मंगल के साथ आ गया हो, उनके मामले में अब आप कैसे सोचते हैं, कितना फास्ट विचार करते हैं, या कितना फास्ट आप डिसीजन लेते हैं, ये भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल का यहाँ सप्तम भाव पर प्रभाव होने से पब्लिकली डील करने में मंगल आपकी काफ़ी सहायता कर सकता है। मंगल आपको लीडरशिप का अच्छा रोल दे सकता है, कैरियर में आपको बहुत डोमिनेटिंग बना सकता है। हालांकि जीवन साथी की वजह से अब आपको ज़्यादातर दिक्कतें यहाँ आएंगी। और अगर मान लो आपके सप्तम भाव में शनि बैठा हो, राहु जैसा ग्रह बैठा हो, केतु जैसा ग्रह बैठा हो, तो मैरिज आपकी और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। ऐसे केस में भले ही आप कैरियर में कितने भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लें, कितनी भी ज़्यादा उन्नति कर लें, लेकिन आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रह सकते, या अपने रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव भी देखेंगे। अब मंगल ऐसा जो होगा, क्योंकि 10th हाउस पे दृष्टि डालता है और अपने मूल त्रिकोण घर पे मंगल दृष्टि डाल रहा है, तो कैरियर में आने वाली हर प्रकार की चुनौती या हर प्रकार की समस्या से पार पाने में मंगल आपकी सहायता तो करेंगे ही। वो निश्चित तौर पे आपके कैरियर में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देने वाले हैं। तो इस प्रकार का मंगल आपको इच्छा शक्ति बहुत प्रबल देता है, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी प्रदान करता है, लेकिन ये सब आपका ज़्यादातर आपके कैरियर में ही काम आ पाएगा। अब जो 10th हाउस में बैठा ग्रह है आपके चार्ट में, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव यहाँ मंगल पर रहेगा। तो अब वो किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन से भावों का वो आपके चार्ट में स्वामी। आपके चार्ट में 10th हाउस में बैठा ग्रह जिन भावों का भी स्वामी होगा, उन भावों के थ्रू भी आप अपना एफर्ट कर सकते हैं अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। साथ साथ में 10th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है, अगर वो मंगल का ही मित्र हो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ कुछ केसेस में कि जातक अपने परिवार से दूर भी जाएगा, या कभी कभी वो अपने घर लौटकर नहीं आके कहीं दूसरी जगह निवास करने लगेगा, या जातक को अपना जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है या ऑफिस का जो रूटीन वर्क है वो ज़्यादा अच्छा लगने लगे उसके पारिवारिक मामलों की तुलना में। अब ये स्थिति तब आपके लिए ज़्यादा बिगड़ सकती है जब सप्तम भाव आपका काफ़ी डिस्टर्ब हो या सप्तम अच्छी स्थिति में ना हो। तो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अब आपको बेहद सपोर्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि वो भी आपके 4th हाउस पे अपना एस्पेक्ट डाल रहा है। साथ साथ में जो 4th हाउस में बैठा ग्रह है उसके मंगल के साथ कैसे संबंध है, किसी अन्य ग्रह का दृष्टि भी अगर आपके 10th हाउस पे हो तो आपको उस पर भी विचार करना रहेगा। तो ये मंगल का जो प्लेसमेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद मंगल का प्रभाव आपके 11th हाउस पे रहेगा। देखिए 4th हाउस में बैठ के मंगल अगर 11th पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो वो आपको बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन देने वाले हैं लाइफ में, चाहे वो कैरियर को लेकर है, फैमिली लाइफ को लेकर है, लाइफ के स्टैंडर्ड को लेकर है। ऐसे में जातक किसी भी हद तक जा सकता है बहुत ज़्यादा धन संपत्ति या ऐशो आराम पाने के लिए। तो कभी कभी उसके कुछ लोगों के साथ डिस्प्यूट या झगड़े भी हो सकते हैं। अब इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दिलाएगा या एक बहुत ही अच्छे लीडरशिप के रोल पे आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ 7वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं और 10वें 11वें दोनों ही घरों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 7वां घर, आपका 10वां घर और आपका 11वां घर, ये तीनों घर आपस में कनेक्ट हुए और इस वजह से पब्लिकली आप बहुत लोगों से जुड़ सकते हैं, आप पब्लिक डीलिंग अच्छी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से रिजल्ट्स होते नहीं है कभी कभी। अब यहाँ 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अपना प्रभाव अवश्य यहाँ डालेगा। साथ साथ में अब और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके 4th हाउस पे है साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि मंगल आपके चार्ट में पंचमेश है, तो कितना जल्दी आप सोचते हैं, कितना फास्ट आप विचार करते हैं, इसका बहुत अहम रोल होगा कैरियर में आपको क्विकली आगे बढ़ाने के लिए। अब आपको देखना होगा कि मंगल वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में है और क्या आपको मंगल की महादशा भी है। अगर आपको मंगल की महादशा हो तो ये सारे के सारे प्रभाव जो अभी तक हमने डिस्कस किए हुए और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।